हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 8 अखाड़ों की कार्यकारिणी के साथ मेला प्रशासन की बैठक। मेला कंट्रोल भवन में 3 बजे मीटिंग होगी और अखाड़ों के संतों के साथ चर्चा होगी। 8 अखाड़ों ने बहुमत के साथ घोषित की थी कार्यकारिणी और कुल 13 अखाड़ों में से 8 अखाड़ों ने कार्यकारिणी बनाई थी। तो हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन और 8 अखाड़ों की कार्यकारिणी के बीच अहम बैठक होगी। दोपहर 3 बजे मेला कंट्रोल भवन में होने वाली इस मीटिंग में कुंभ की व्यवस्थाओं और विभिन्न तैयारियों पर संतों के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि कुल 13 अखाड़ों में से 8 अखाड़ों ने बहुमत के आधार पर अपनी कार्यकारिणी का गठन किया था। अब इस बैठक को कुंभ मेले की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखिए, हरिद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संतों के सुझावों पर प्रशासन अब विचार करेगा। 8 अखाड़ों की कार्यकारिणी के साथ मेला प्रशासन की बैठक होगी। मेला कंट्रोल भवन में 3 बजे ये मीटिंग होनी है। कुंभ को लेकर अखाड़ों के संतों के साथ चर्चा होगी और 8 अखाड़ों ने बहुमत के साथ घोषित की थी कार्यकारिणी। कुल 13 अखाड़ों में से 8 अखाड़ों ने बनाई थी कार्यकारिणी और हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन और 8 अखाड़ों की कार्यकारिणी के बीच अहम बैठक होगी। दोपहर 3 बजे मेला कंट्रोल भवन में ये मीटिंग होने वाली है। कुंभ की व्यवस्थाओं और विभिन्न तैयारियों पर संतों के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि कुल 13 अखाड़ों में से 8 अखाड़ों ने बहुमत के आधार पर अपनी कार्यकारिणी का गठन किया था। अब इस बैठक को कुंभ मेले की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महज कुछ महीनों के बाद कुंभ 2027 में हरिद्वार में होना है और इसी के लिए ये बैठक अहम मानी जा रही है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 8 अखाड़ों के कार्यकारिणी के साथ मेला प्रशासन की बैठक और मेला कंट्रोल भवन में 3 बजे मीटिंग होगी। कुंभ को लेकर अखाड़ों के संतों के साथ चर्चा होगी और 8 अखाड़ों ने बहुमत के साथ घोषित की थी कार्यकारिणी। कुल 13 अखाड़ों ने में से 8 अखाड़ों ने बनाई थी कार्यकारिणी। बता दें कि हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर अब मेला प्रशासन और 8 अखाड़ों की कार्यकारिणी के बीच अहम बैठक होगी। दोपहर 3 बजे मेला कंट्रोल भवन में होने वाली इस मीटिंग में कुंभ की व्यवस्थाओं और विभिन्न तैयारियों पर संतों के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि कुल 13 अखाड़ों में से 8 अखाड़ों ने बहुमत के आधार पर अपनी कार्यकारिणी का गठन किया था। अब इस बैठक को कुंभ मेले की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो अहम बैठक होनी है। कुंभ को लेकर प्रशासन अलर्ट है। बता दें कि व्यवस्थाओं और सुरक्षा पर मंथन इस बैठक में हो सकता है। 8 अखाड़ों की कार्यकारिणी के साथ मेला प्रशासन की दोपहर 3 बजे बैठक होगी, जो कि बहुत अहम मानी जा रही है। कुल 13 अखाड़ों में से 8 अखाड़ों ने ये कार्यकारिणी बनाई थी। तो हरिद्वार में 8 अखाड़ों की कार्यकारिणी के साथ मेला प्रशासन की बैठक होगी और 8 अखाड़ों की कार्यकारिणी के साथ मेला प्रशासन की बैठक होनी है। और हमारे संवाददाता महावीर नेगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महावीर, बैठक आज अखाड़ों की होनी है प्रशासन के साथ, कितनी अहम है? क्योंकि बताया जा रहा है कि मंथन होगा हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर इस बैठक में। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि काफी अहम बैठक ये होने जा रही है और दरअसल जिस तरह की राजनीति अखाड़ा परिषद को लेकर चल रही है, क्योंकि हमने देखा कि अभी 2 दिन पहले ही 8 अखाड़ों ने अलग होकर एक तरह से एक कार्यकारिणी, उन्होंने नई कार्यकारिणी की घोषणा की और उनका कहना यह है कि हमारे पास बहुमत है, क्योंकि 13 में से अगर 8 अखाड़े एक तरफ हैं तो कहीं ना कहीं बहुमत में है और उन 8 अखाड़ों ने एक तरह से पूरी कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री और दूसरे पदाधिकारी भी घोषित किए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा अहम बात यह है कि आज 3 बजे अखाड़ों की बैठक होनी है। मेला प्रशासन का कहना यह है कि हमने जो बैठक बुलाई है वो 13 अखाड़ों की बैठक है और 13 अखाड़ों को उन्होंने आमंत्रित किया है इस बैठक पे कुंभ पे चर्चा करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जहां हम बात करें कि 8 अखाड़े एक तरफ है, 5 अखाड़े एक तरफ है, 5 जो अखाड़े अलग हैं उन अखाड़ों की तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया अभी तक देखने को नहीं मिली है। ऐसे में माना यह जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो 5 अखाड़े, जिसमें कि अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा माना जाता है, जूना अखाड़ा भी शामिल है, निरंजनी अखाड़ा शामिल है, तो उन 5 अखाड़ों में का रुख क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखने वाली अहम बात होगी। लेकिन फिलहाल 3 बजे जो बैठक होनी है उसमें मेला प्रशासन की तरफ से 13 अखाड़ों को बुलाया गया है। लेकिन जो अभी तक, क्योंकि उस बैठक से पहले एक समन्वय की एक बैठक यहाँ पर जरूर हुई थी, उसमें भी देखने में यही आया कि 8 ही अखाड़ों के पदाधिकारी यहाँ पहुंचे। मेला प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर थी, मेला अधिकारी थे, आईजी कुंभ थे यहाँ पर, तो तमाम मेले का कह सकते हैं प्रशासनिक अमला यहाँ पर था। लेकिन केवल 8 अखाड़े यहाँ पर शामिल थे। 5 अखाड़ों का रुख क्या होगा वो एक
बहुत अहम हम कह सकते हैं पड़ाव होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति में, आज की स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो मेला प्रशासन की तरफ से 13 अखाड़ों को आमंत्रित किया गया है और यहाँ पर कितने अखाड़े बैठक में पहुंचते, 3 बजे बैठक होनी है, कितने अखाड़े बैठक में पहुंचते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो अभी एक समन्वय बैठक की गई है, उस समन्वय बैठक में केवल 8 अखाड़े पहुंचे हैं। जी महावीर, संतों का सुझाव भी लिया जाएगा। किस तरह के सुझाव, अगर मुख्य तौर पर बात की जाए तो संत के हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि संतों से सुझाव कुंभ को लेकर लिया गया था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, काफी अहम सुझाव संतों के होंगे, क्योंकि ये कुंभ जो होता है, कुंभ का जो पूरा पर्व होता है वो कहीं ना कहीं संतों के इर्द गिर्द ही होता है। अगर कुंभ की बात करें तो पूर्ण कुंभ में कहीं ना कहीं जिस तरह से अखाड़ों के इर्द गिर्द सारी गतिविधियां होती हैं, तो ऐसे में संतों के सुझाव बहुत मायने रखते हैं। और शायद यही वजह है कि समय समय पर जो मेला प्रशासन है वो लगातार जो संतों से राय मशविरा करता रहता है। और यही वजह है कि आज 3 बजे भी वो बैठक होनी है। बैठक में सभी अखाड़ों को बुलाया गया है, सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि को बुलाया गया है। तो वो बैठकर इस बात पर चर्चा होगी कि आखिर कुंभ का जो दिव्य और भव्य स्वरूप देने की जो बात कही जा रही है, उस दिव्य और भव्य स्वरूप में अखाड़ों की भागीदारी किस तरह की होगी, किस तरह से संत यहाँ पर अपनी भागीदारी के लिए, और किस तरह का जो सहयोग मेला प्रशासन की ओर से होगा, मेला प्रशासन किस तरह का सहयोग अखाड़ों को करेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है महावीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।